स्टक वेट लॉस, आपका वेट मूव ही नहीं कर रहा, तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। चलिए बताती हूं आपको स्टक वेट लॉस क्या होता है। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो हमारा वेट बहुत बार बीच में अटक जाता है और आपके सेम एफर्ट और सेम डाइट से वो वेट मूव ही नहीं करता। लेकिन आप कब डिसाइड करेंगे कि ये आपकी वेट लॉस जर्नी में स्टक वेट लॉस हो चुका है? इसे डिसाइड करने के कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की और इनिशियल वेट लॉस आपका बहुत फटाफट होगा, बहुत आराम से आपका 5 से 10 किलो तक वेट उतर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपने टारगेट वेट के पास पहुंचते जाते हैं, वेट लॉस डिफिकल्ट होता जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी की टेंडेंसी होती है फैट को प्रिजर्व करके रखना। अगर आप बहुत कम कैलोरीज करते जाएंगे तो आपकी बॉडी क्राइसिस में चली जाती है। आपकी बॉडी को लगने लगता है कि पता नहीं उसको अब नेक्स्ट मील कब मिलेगी, इसलिए सर्वाइवल मोड में आपकी बॉडी चली जाती है और एक्सेस फैट को स्टोर कर लेती है। लेकिन इसे आप स्टक वेट लॉस तब तक नहीं कहेंगे जब तक आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। करीबन 3 से 4 महीने आपकी वेट लॉस जर्नी में बीत चुके हैं, आपके कंसिस्टेंट रहने के बाद, प्रॉपर डाइट फॉलो करने के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि इनिशियल 2-3 हफ्ते में वेट लॉस बहुत आराम से जाता है और जो लोग ओवरवेट कैटेगरी में होते हैं उनका 6 किलो तक भी वेट बहुत इजीली चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे 2-3 महीने प्रोग्रेस होते हैं, वेट लॉस होने की स्पीड कम होती जाती है और 1 से 2 महीने तो बिल्कुल वेट लॉस आपको दिखता ही नहीं है। ऐसे में गिव अप नहीं करना है। इस वेट लॉस जर्नी में लोग सिर्फ यहीं पर फेल होते हैं जब वो गिव अप कर देते हैं। पूरी वेट लॉस जर्नी सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का गेम है। अगर आप डटे रहेंगे तो वेट लॉस तो होना ही होना है। लेकिन इसमें मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसे में आप इतनी मेहनत, जब आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, वेइंग स्केल पे कोई भी वेट मूव नहीं हो रहा, तो आप उस मोटिवेशन को कैसे बनाए रखें? ऐसे में आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है और आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जब आप किसी भी चीज़ में इतना इनपुट डालेंगे, इतना एफर्ट लगाएंगे, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है और बॉडी के अंदर इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं। आपके हार्मोन्स स्टेबलाइज हो रहे हैं, आपकी स्किन रिपेयर हो रही है, आपके बाल अच्छे हो रहे हैं और बहुत सारा इंच लॉस भी हो रहा है, जिसे आप देखना और काउंट करना भूल जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर अपनी वेट लॉस जर्नी ही छोड़ देते हैं। बस छोड़ना नहीं है, यही गलती है। भागना नहीं है बीच से, गिव अप नहीं करना है, डटे रहना है और करते चले जाना है और आपको सडन रिजल्ट दिखाई देगा। सडनली आपको दूसरे लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगेंगे और आपको खुद भी बहुत लाइट फील होगा। आपके कई पुराने कपड़े जो आपको कई सालों से फिट नहीं हो रहे थे, वो भी आपको बड़े आसानी से फिट होने लगेंगे। तो इस तरह के चेंजेस आपको सडनली देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चेंजेस देखने के लिए भी आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में डटे रहना है। और अगर फिर भी आपका वेट नहीं जा रहा, आपको ये करते हुए 3-4 महीने हो गए और आपने हर तरह के वर्कआउट को ट्राई कर लिया, डाइट कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं जा रहा है और आपने पेशेंस के साथ उस जर्नी को फॉलो किया है, ऐसे में आपको एक हेल्थ कोच या न्यूट्रिशन कोच की ज़रूरत है। अपने डाइट में थोड़े से मॉडिफिकेशंस लेकर आएँ और अपने वर्कआउट में भी आपको मॉडिफिकेशंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए और अगर सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मिक्स शुरू कर दीजिए। या फिर अगर आप बहुत टाइम से जिम जा रहे हैं और आपको रिजल्ट आना बंद हो गया है, तो आप थोड़े दिन के लिए जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं, डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से वर्कआउट को चेंज करेंगे। और जब मैं डाइट चेंज करने की बात कह रही हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा लो कैलोरी डाइट नहीं फॉलो करनी है। ये डाइट आपको किसी न किसी हेल्थ कोच या न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडेंस में ही करनी है, जो आपके ईटिंग पैटर्न और आपका लास्ट 4 से 6 महीने में आपने किस तरह की प्रोग्रेस की है, क्या आपके डाइट प्लान्स आपने फॉलो किए हैं इससे पहले, उसके बेसिस पर ही एक प्लेट्यू ब्रेकिंग डाइट प्लान बनाकर आपको देगी और इससे आपका वेट लॉस वापस से होना शुरू हो जाएगा। आई होप ऑल दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।